बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, 1 मार्च को होने वाला है आपका 10th क्लास का गणित का एग्जाम। जैसे आज आपका हिंदी का एग्जाम था, तो 1 मार्च को आपका मैथ का एग्जाम है। मैथ के एग्जाम में आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने पूरे 5 से 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके 5 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको चैप्टरों के नाम बताऊंगा जिसमें से आपके सबसे ज्यादा नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके 12, 10 और 14 नंबर तक के पूछा जाता है एक ही चैप्टर में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में कहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां ज्ञात करना है माध्य। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी इसमें मैं आपके तीनों टाइप बता दूंगा। माध्य का और बहुलक भी आपसे पूछता है। तो आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से है वो है आपको माध्य निकालना। और ये वाला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट रिपीटेड है। कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे इसको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का हल करेंगे, और जैसे आपको मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही करना है। एग्जाम का करने का जो तरीका है क्वेश्चन का सेम वो यही रहेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा और उसमें कहेगा कि आप माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आपको ऐसे टेबल बनानी है और सबसे पहले आपको लिख लेना है। हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 20 से 60, 20 से 60, 60 से 100 और 100 से 150, 150 से आपका 250 और 250 से आपका 350 और 350 से आपका 450। अब उसके बाद आप लिखोगे बारंबारता जो आपको दी हुई है। बारंबारता जो आपको बारंबारता दी हुई है 7, 5, 16, 12, 2 और 3, ये आपकी बारंबारता दी हुई है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है माध्य निकालने के लिए। अब सबसे पहले आपको बता दूं, माध्य निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक हमारे पास होता है, वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं पर मोस्टली 2 में ही हमारा आंसर आ जाता है। अब वे कौन कौन से हैं देखिए। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास होता है, पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, यानी कि हमें समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर एग्जाम में नाम से कह दिया, वे बहुत कमी के हिसाब से नाम से कहता है, वरना डायरेक्टली ऐसे ही बोलता है कि आपको समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि हमारे पास है समांतर माध्य इक्वल समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स का मतलब है, इस समेशन का मतलब होता है सभी का जोड़, मतलब एफ एक्स का जोड़ और यहाँ एफ का जोड़। अब दूसरा हमारे पास मेथड है कल्पित विधि। कल्पित विधि, कल्पित विधि हमारे पास क्या है, उसमें हम निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जो आपका d है वो निकलता है x माइनस a करके। ठीक है, तो जो उनसे फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि कौन से वाले फॉर्मूले से आप करोगे। ठीक है, तो देखिए अब टेबल हमारे पास बन गई, ये हमारी टेबल बन गई। अब टेबल बनने के बाद हम सबसे पहले निकालते हैं इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है हमारे पास, हम निकलते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु जो आपको होगा वो निकलता कैसे है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालने का तरीका है जो हमारा वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। कि कैसे, हमारे पास 20 + 60 डिवाइडिंग बाई 2, तो हमारे पास कितना है 80, 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। ये आया हमारे पास 40, और इसको बोलते हैं हम x और इसको बोलते हैं हम f। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 160, 160 को जब 2 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब ऐसे क्या करो, आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये 250 होगा, और 250 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125।
ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, 400 होगा, 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 200। और अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कि ये 600 हो गया हमारे पास, 600 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 300। ऐसे दोनों को ऐड करोगे, ये 800 होगा, 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। ये हमारे पास निकल के आ गया हमारे पास x और ये हमारे पास f है। अब उसने हमें ये नहीं कहा कि हमें कौन से फॉर्मूले से करना है, तो हम डायरेक्टली fx वाले फॉर्मूले से करेंगे जो हमारा प्रत्यक्ष मेथड है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है कौन से वाला, आपका प्रत्यक्ष मेथड, ये वाला, ये सबसे आसान मेथड है। तो प्रत्यक्ष मेथड में हम क्या करते हैं, fx की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले fx, ये हमारे पास f है और ये हमारे पास x है, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 7 28, मतलब कि 280। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 पंजे 40, इसका मतलब है 400। अब 125 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसमें, 16 में। जब हम 125 की 16 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 2000। ऐसे हम जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब हम 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो हमारे पास आएगा 2400। अब ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा हमारे पास 600, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200। अब अभी आपको फॉर्मूला बताया था समांतर माध्य निकालने के लिए, क्या है कि अगर मुझे निकालना है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए क्या बताया था आपको कि समेशन fx अपॉन समेशन f। ये है, मतलब fx का भी जोड़, इसका सारे का जोड़ करना है, और फिर f जो fx का भी जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन f। समेशन f का मतलब है सभी का जोड़ कर देंगे। अब हम क्या करके इन सभी को ऐड करेंगे, 7 5, फिर हमारे पास हो गया 16, फिर 12, फिर 2 और फिर 3। तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 45। ऐसे अब हम इस सभी का जोड़ करेंगे, समेशन fx का जोड़ करेंगे। तो समेशन fx का जोड़ करने के सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। 280 प्लस में 400 प्लस में आपका 2000 प्लस में 2400 प्लस में 600 और प्लस में 1200। तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो टोटल है 6880। ये आ गया हमारे पास। अब हमें समेशन fx मिल गया, समेशन f मिल गया, डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें निकालना है समांतर माध्य, तो अब हम निकालेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य निकाले समांतर माध्य। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, fx कितना आया, अपॉन में इसको 45 से डिवाइड कर दें। जब हम इसको पूरे को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 152.88, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यही क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा गया और 4 नंबर में पूछा गया, मतलब सेम डिजिट चेंज होगी, आपका जो क्वेश्चन करने का प्रोसेस है वो सेम यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें वो क्या बताया कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उसने देखो सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। अगर हमने फिगर बना ली तो हमारा क्वेश्चन आधा हो गया, क्योंकि जो हमारे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है ये 100% हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फिगर होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 करते हैं। 2 में उसने हमें फिगर बनाने के लिए कहा है, तो हम सबसे पहले फिगर ही बनाएंगे, उस चीज़ के बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा है एक लंबवतीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों पर अर्धगोलाकार है। मतलब कि उसने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी एक बेलनाकार ठोस है, ये हमारे पास कोई बेलनाकार ठोस है, ये हमारे पास बेलनाकार कोई ठोस हो गया। अब उसने ये कहा इसके शिखर और बेस, शिखर और आधार, ये कहा उसने किसके आधार और शिखर। आधार और शिखर हमारे पास क्या होता है, नीचे को बोलते हैं आधार और ऊपर को बोलते हैं शिखर। दोनों तरफ हमारे अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ भी अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, लग गया दोनों तरफ अर्धगोला। फिर उसने इसमें कहा है कि बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो बेलनाकार इस पूरे का जो व्यास है वो हमारे पास कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मैं यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस 7 है और यो भी रेडियस ही है तो यो भी 7 है।
ए से नीचे वाले की भी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी भी 7 है, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, हो गई। फिर उसने कहा है कुल ऊंचाई, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई का मतलब है इस ठोस की जो पूरी ऊंचाई है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस आकृति का। अब आपको करना कैसे, सॉल्यूशन देखिए आप, और किस तरीके से क्या आप इसमें करोगे। इस फिगर में हमें इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए कि अगर बात करते हैं अर्धवृत्त की, अर्धगोले की, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे जो हमारे पास बेलन है, बेलन का हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। अब हमें इन दोनों की ये चीज पता होनी चाहिए। इसमें हमें इसका पाई आर स्क्वायर, हमें इसका आर पता है 7 है। अब यहाँ देखो 2 पाई आर, हमें पता है बेलन की आर रेडियस 7 है, रेडियस मुझे पता है। एच मुझे फाइंड करना है, एच मुझे चाहिए बेलन की, एच मेरे पास इतनी है, मुझे पता होनी चाहिए, ए इतनी मुझे पता होनी चाहिए, जबकि मुझे पूरी पता है। अगर मैं इस पूरी में से इतनी ऊपर से ये वाली और नीचे ये वाली माइनस कर दूँ तो ये वाली बच क्या जाएगी, मुझे मतलब कि इसकी हाइट ऐसे मिल सकती है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, हमें दिया है, हमें दी हुई है बेलन और अर्धव्यास का, अर्धगोले का व्यास, बेलन व अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ हमें, 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हम जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो हम निकाल लेंगे बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या। तो कितनी होगी त्रिज्या, 14 डिवाइडिंग बाई 2, तो आई 7 सेंटीमीटर निकलेगी, त्रिज्या निकल के आ गई। अब हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई जो h है हमारे पास, पूरी हमारे पास 30 है, तो इस 30 में से हम माइनस कर देंगे 7 यो और 7 यो, मतलब 7 + 7, 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, मिल गई हमें। अब हमें फाइंड करनी है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो गया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई क्यों करी मैंने, क्योंकि दोनों तरफ 2 अर्धगोले हैं, तो 2 इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई हम बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अंदर बचा आर एच और यहाँ बचा 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। 2 पाई का मान है उसने 3.14 का, तो 3.14 रखेंगे जब वो कहेगा, वरना पाई का मान हम 22/7 ही यूज करेंगे। अब देखो आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 7 है। यहाँ पहले हमने बेलन का रखा, बेलन की जो हाइट है वो कितनी है, 16 है, 16 हो गई, प्लस अब हमारे पास 2, जो आर है हमारे पास, आर कितना है, आर स्क्वायर हमारे पास 7 है, तो ये हुआ 7 का स्क्वायर है। अब देखो दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है क्या कुछ चीज़ कॉमन आ रही क्या दोनों में से, तो 7 यहाँ से भी कॉमन है और 7 यहाँ से भी कॉमन है, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 44/7, और ये 7 यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ बचा 16 और प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक 7। ठीक है, जब 2 7 में से हमारे पास 2 7 में से एक 7 गया तो एक बचा। अब यहाँ इस 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारा 44, और ये 16 प्लस का 7 2 जा 14, दोनों प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई में 30। तो जब हम 44 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मैं क्या बताया, मेन हमारे पास है फिगर। अगर हमने फिगर बना ली तो हमारे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी तो ये आपसे 2 नंबर में और कभी आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है अगर रूट 3 वाली सारी संख्या अपरिमेय होती है, और हमें पता भी है अपरिमेय है, पर हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो सिद्ध करने का क्या तरीका है वो देखिए। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 3 जो हमारे पास 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये 2-3 टाइप के से क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। कभी सिंगल डिजिट वाला भी होता है। जो सिंगल डिजिट है उसका क्वेश्चन मैं आपको कल करना बताऊंगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, कि आप अगर सिंगल डिजिट का आ गए तो उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय मान के चलेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जहां, और हमें पता है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। तो जहां P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है, और HCF, जिसका जो HCF है HCF 1 होना चाहिए, और जो हमारा Q है Q नॉट इक्वल होना चाहिए हमारे पास 0 के। अभी का परिमेय संख्या, परिमेय बोलते हैं जिसे P अपन Q के रूप में लिख सकें। तो जो हमारा 5 माइनस रूट 3 है उसको हम क्या लिख लेंगे, P अपन Q के रूप में लिख लेंगे। अब हमें पता है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या और 5 एक परिमेय संख्या है, P अपन Q भी परिमेय है। तो परिमेय को परिमेय के साथ लेंगे और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ। एक काम करेंगे, P अपन Q को इधर लेके आ जाएंगे और माइनस के रूट 3 को परे लेके चले जाएंगे। तो रूट 3 परे जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास रूट 3। अब ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस P अपन Q। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं क्या, कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या और हमारी परिमेय संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो जो रूट 3 और 5 माइनस P अपॉन Q है, ये भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो मतलब कि ये क्या है हमारे पास, ये तो जो हमने माना तो गलत हो गया, कि अगर ये अपरिमेय था तो ये दोनों बराबर होने थे। तो हम क्या बोल देंगे, हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। अतः क्या था, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये मैं प्रूफ करके दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन 4 भी आपको कितनी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसी टाइप का एग्जाम में। ठीक है, कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अरे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आते हैं। ये दिया हुआ है, हमें मान फाइंड करना है साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हमें पता लगे कि tan साइन थीटा क्या मान होता है, कि लाला अशरफी लाल और अपॉन होता है के अग्रवाल। ये सभी के मान होता है साइन कोस tan का निकालने के लिए। अब अगर मुझे कोस थीटा का मान 4/5 दे रखा, तो साइन थीटा और tan थीटा। अब मुझे पता है कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। मुझे आधार का मान पता है, कर्ण का पता है, लंब का नहीं पता। तो सबसे पहले मैं लंब का मान निकालूंगा, और वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आपका आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5
5 स्क्वायर, लंब कितना है पता नहीं, और आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हुआ एल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16, एल स्क्वायर है हमारे पास 9, इसका स्क्वायर रूट में जाएगा, तो एल बराबर हमारे पास हो गया रूट में 9, और जो हमारे पास लंब आया वो हमारे पास 3 निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन थीटा और टेन थीटा। कोस थीटा का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोट, यहाँ आपका सेक, और यहाँ होता है आपका कोसेक। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन, लंब बटे कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास 3, और कर्ण हमारे पास कितना था 5, तो साइन का मान निकला। अब ऐसे किसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे हम टेन का मान। टेन थीटा हमारे पास होता है लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब लंब कितना है हमारे पास लंब है 3, और जो आधार है आधार हमारे पास है 4, तो सारों के मान निकल गए हमें। अब हमें मान निकालना है किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसमें रख देंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो साइन थीटा का मान हमारे पास आया है 3/5, साइन थीटा का 3/5, टेन का 3/4, तो साइन की जगह रख दिया 3/5 मल्टीप्लाई, कोस का मान हमारे पास था 4/5 प्लस टेन स्क्वायर, टेन का मान है 3/4, और इसका स्क्वायर है तो पूरे का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपकी 4 तिया 12 और 5 पजे 25 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 25 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, तो दोनों का जो एलसीएम आया 400 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 16 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 192, प्लस ऐसे जब 25 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 9 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 417 अपॉन में 400। ठीक है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 था। अब क्वेश्चन हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2 नंबर 1 MCQ सभी में पूछा जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है यदि 27 यानी इसका और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है 6 में, हमें दे रखे 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7, और इनका जो माध्य दिया हुआ है वो कितना दे रखा, माध्य दे रखा हमें 15। अब हमें पता है समांतर माध्य का क्या मतलब होता है, हमें समांतर माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य होता है, यहाँ होता है कुल नंबर, यहाँ होता है कुल नंबर, ये कुल संख्या जितनी भी डिजिट हैं कुल संख्या, और यहाँ होता है सभी का क्या जोड़, यहाँ होता है सभी नंबरों का जोड़। तो ऊपर क्या करेंगे सभी का जोड़ कर देंगे, माध्य रख जितना दिया हुआ माध्य रख देंगे, कुल संख्या कितनी है तो हमारे पास जोड़ क्या हो जाएगा, माध्य दे रखा हमें 15, माध्य की जगह रखा हमने 15, जोड़ कर देंगे सभी का 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस के 15 प्लस के 3 और प्लस के 7। अब डिजिट कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है हमारे पास 7, ये हमारे पास कैंसिल हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 105। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि x और x कितना हो गया हमारे पास 2x हुए, और इन सभी को ऐड कर देंगे। हमारे पास है 27 + 23 प्लस हमारे पास हो जाएगा 15 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 3 और 7, तो हमारे पास निकल कर आएगा 75। इस 75 को इधर ले जाएंगे तो 105 में से जब 75 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 30 बचेंगे, तो 2x बराबर हमारे पास आया 30। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 15।
ठीक है, और यही इसका आंसर था। ये पूरे हमारे पास कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी बड़े नंबर के होंगे, और साथ साथ आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। अब बात है जो हमारे सबसे बड़े नंबर के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो सबसे बड़े नंबरों के चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास चैप्टर 13 सांख्यिकी। ये चैप्टर हमारा कम से कम 10 to 12 नंबरों के बीच में आता है, ज़्यादा भी हो जाता है। दूसरा हमारा है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला। कौन सा? ऊंचाई और दूरी वाला, जिसे बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, कुछ ऐसा उसके हिंदी में कुछ नाम है, इसे बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा नंबरों के हैं फिलहाल के तौर पे, और उससे अदर भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, आपका चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर तो आप खास करके कर लें। अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं करी तो इन तीनों चैप्टर की तैयारी तो जरूर कर ले, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा नंबरों का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, और साथ साथ जो हमारे बड़े नंबरों के क्वेश्चन आते हैं वे करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज थोड़ा आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है बैक में, वो इग्नोर करना, ठीक है गाइज। थैंक यू।